हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम मनोज कुमार मिश्रा की हिंदी साहित्य के इतिहास में से संस्मरण एवं रेखाचित्र विधा का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि अन्य आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और हम बिना देरी किए हुए इस संस्मरण और रेखाचित्र विधा का अध्ययन शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं संस्मरण, मेमोयर्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आगे है इसकी परिभाषा, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे गए लेख या निबंध। लेख या निबंध क्या कहलाते हैं? संस्मरण कहते हैं उन्हें। यह आत्मकथा के बहुत निकट की विधा है। संस्मरण को क्या आत्मकथा के निकट की विधा माना जाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं पात्र होता है, जबकि संस्मरण में प्रायः अन्य ही प्रमुख पात्र रहता है। तो ये आपको इसके जो अंतर है ना, उसको भी याद रखना है कि संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है। तो देख लो कि आत्मकथा में लेखक स्वयं पात्र होता है, जबकि संस्मरण में पात्र कोई अन्य होता है, ये उसका प्रमुख होता है। इसमें संस्मरण में पात्र के प्रति लेखक की अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं अंतिम समय तक बनी रहती हैं। ठीक है, संस्मरण में आगे है, संस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है। संस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है। वह जो भी स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वह वर्णन करता है। आगे संस्मरण लेखक का क्षेत्र त्रिकोणात्मक हो रहता है। कैसा रहता है? त्रिकोणात्मक क्षेत्र उसका रहता है संस्मरण का। एक तो वह अपनी स्मृति में बसे हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित रखता है, दूसरा उससे गहन संपर्क साधता है तथा तीसरे पाठक का ध्यान बनाए रखता है। आगे है, संस्मरण साहित्य के विकास में सरस्वती, ये पत्रिकाओं के नाम है, धर्मयुग, विशाल भारत, सुधा, माधुरी, अक्षरा इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम देख लेते हैं रेखाचित्र, जिसे स्केच कहते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के जो स्केच सबसे मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है चित्रकला। ठीक है, तो अर्थ याद रखो। चित्रकला में स्केच उन चित्रों को कहा जाता है जिसमें केवल रेखाओं के सहारे किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रांकन होता है। रेखाचित्र में दो तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक तो यह है कि रेखाचित्र काल्पनिक न होकर वास्तविक होते हैं, और दूसरा रेखाचित्र का निर्माण किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर होता है। इसके साथ ही रेखाचित्र में रागात्मकता एवं एकात्मकता भी पाई जाती है। आगे है, डॉक्टर नगेंद्र ने रेखाचित्र की जो परिभाषा दी है वो देख लेते हैं। जब चित्रकला का यह शब्द साहित्य में आया तो इसकी परिभाषा भी स्वभावतः इसके साथ आई, अर्थात रेखाचित्र एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें रेखाएं हों पर मूर्त रूप नहीं, अर्थात पूरे उतार चढ़ाव के साथ। डॉक्टर बच्चन सिंह की क्या परिभाषा ये देख लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रेखाचित्र के साथ ही शब्द चित्र को भी अपनाने की बात कही है। इन्होंने लिखा है कि रेखाचित्र एक ऐसा साहित्य चित्र है जिसमें किसी व्यक्ति के मर्मात्मक चरित्र की अभिव्यक्ति संक्षिप्तता और सादगी से निर्मित कलम का जादू पाठकों पर अपना रंग जमा लेता है। रेखाचित्र के साथ ही शब्द चित्र को भी अपनाया जा सकता है। आगे, रेखाचित्र विधा के विकास में हंस व सारिका पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे संस्मरण और रेखाचित्र में जो अंतर है वो देख लेते हैं। अंतर क्योंकि पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो याद रखना। आगे, संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। कैसी? आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है संस्मरण में, जबकि रेखाचित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, इसमें रेखाचित्र में वस्तुपरक और संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। आगे है, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं। ठीक है, और जबकि रेखाचित्र कैसे होते हैं? रेखात्मक होते हैं। तो याद रखना है, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं, रेखाचित्र रेखात्मक होते हैं। इनमें इतिवृत्त की प्रधानता होती है। ठीक है, इतिवृत्त, इतिवृत्तांत आपने समझा होगा। इतिवृत्त किसकी? द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता भी है इतिवृत्त। ठीक है, तो संस्मरणात्मक में किसमें होता है? विवरणात्मक, और रेखाचित्र रेखात्मक। आगे तीसरा पॉइंट है, संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी सामने आ जाता है, जबकि रेखाचित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता। तो याद रखना, संस्मरण में जो लेखक का व्यक्तित्व है वो भी आ जाता है सामने, और रेखाचित्र में उसका व्यक्तित्व नहीं उभरता। आगे, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के अनुसार ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं।
कई बार यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि एक सीमा दूसरे से कहाँ तक मिलती है और कहाँ तक अलग हो जाती है। ठीक है, तो इनमें पहचान करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है संस्मरण रेखा चित्र में, क्योंकि बहुत से जो रेखा चित्र है उन्हें संस्मरण में रख दिया जाता है और जो बहुत से संस्मरण है उन्हें रेखा चित्र में रख दिया जाता है, और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों विधाओं में गिन लिया जाता है। इसलिए आगे हम देखते हैं। पदम सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार, वैसे ना तो कोई संस्मरण बिना रेखा चित्र के पूरा होता है और ना कोई रेखा चित्र बिना संस्मरण के। अनुपातिक दृष्टि से ही वैयक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर यह निर्णय किया जा सकता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र। एक और भी कारण है जिसको दृष्टिगत रखकर विश्लेषित किया जाता है। प्राय प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। और विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ इसकी देख लेते हैं। संस्मरण रेखा चित्र के प्रवर्तक लेखक पदम सिंह शर्मा माने गए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखें। इनके रेखा चित्र परंपराग जो है पहला रेखा चित्र है। ठीक है, संस्मरण प्रबंध मंजरी में संग्रहित है। पदम किस में संग्रहित है? तो प्रबंध मंजरी में, क्योंकि इनका संग्रह है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा है, जो कि 1937 में श्री राम शर्मा ने लिखा था। प्रवर्तक कौन है? तो पदम सिंह शर्मा है। ठीक है, तो प्रथम रेखा चित्र है वो बोलती प्रतिमा है श्री राम शर्मा का। हिंदी का प्रथम संस्मरण प्रताप नारायण मिश्र का बाल मुकुंद गुप्त नाम से। वहीं हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पदम पराग है पदम सिंह शर्मा का। ठीक है, आगे संपूर्ण अंकों में संस्मरण साहित्य प्रकाशित करने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो सारिका पत्रिका में सबसे पहले संस्मरण प्रकाशित हुए थे। संपादक इसके अवध नारायण मुदगल थे। पहला संस्मरण तो पदम सिंह शर्मा का पदम पराग, और लेकिन हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोला जाए रेखा चित्रों के प्रवर्तक बोले जाए तो पदम सिंह शर्मा है। ठीक है, लेकिन हिंदी का पहला रेखा चित्र बोला जाए तो बोलती प्रतिमा है श्री राम शर्मा का। ठीक है, ये याद रखना है कि हिंदी का या संस्मरण पूछा गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं प्रमुख संस्मरण लेखक। बाल मुकुंद गुप्त, इनके है प्रताप नारायण मिश्र और हरिऔध। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका है अनुमोदन, इनका अंत 1905 में, सभा की सभ्यता 1907 में, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर 1918 में। आगे है राम कुमार वर्मा खेमका का इधर उधर की बातें 1918 में। जगत बिहारी सेठ की मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह 1913 में। पंडुरंग खान खोजे क्या है वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापक दिनोत्सव 1913 में। आगे प्यारेलाल मिश्र की लंदन का फाग या कोहरा 1908 में। आगे है काशी प्रसाद जायसवाल, इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं 1907। आगे जगन्नाथ खन्ना, अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों की सूचना 1911। भोला दत्त पांडे, मेरी नई दुनिया संबंधनी राम कहानी 1909। लाचन जोशी, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ सुधा पत्रिका में 1921 में प्रकाशित हुई। गोरकी के संस्मरण 1942 में अनुदित रचना है। आगे है वृंदावन लाल वर्मा की, इसका है कुछ संस्मरण सुधा पत्रिका में 1921 में प्रकाशित हुए। शिव राम पांडे के मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ 1932 में। इसके बाद पंडित श्री राम शर्मा, इनकी है शिकार 1936, बोलती प्रतिमा 1937 में रेखा चित्र है। भाई जगन्नाथ रेखा चित्र प्राणों का सौदा 1939 में, जंगल के जीव 1949 में, वे जीते कैसे 1957 में। तो श्री राम शर्मा के जो रेखा चित्र हैं ये इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखना। बोलती प्रतिमा इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त का क्रांति युग के संस्मरण 1937 में, शिव नारायण टंडन का झलक 1938 में। आगे महादेवी वर्मा, इनके रेखा चित्र इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना। रामा 1930, बिंदा 1934, साविया 1935, बिट्टो 1935, गीसा 1936। अतीत के चलचित्र 1941 वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मृति की रेखाएं वेरी इंपॉर्टेंट है 1947। पथ के साथी 1956 वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा परिवार 1972 इंपॉर्टेंट है। स्मारिका 1971 और छंदा। विशेष इनके संस्मरण और रेखाचित्र आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि इन्हें अलग अलग पहचानना कठिन है, इसलिए अधिकांश विद्वान इनके निबंधों को संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कहते हैं। आगे प्रकाश चंद्र गुप्त 1908 से 1970 इनका समय है। इनका है पुरानी स्मृतियाँ 1947 और रेखाचित्र 1940। आगे बनारसी दास चतुर्वेदी, हमारे आराध्य, इनका
जो रेखा चित्र 1952 में, संस्मरण 1953, रेखा चित्र 1952, सेतुबंध 1953, रेखाचित्र संग्रह महापुरुषों की खोज में 1983। इन्होंने मधुकर पत्रिका के रेखा चित्र विशेषांक 1946 का संपादन भी किया। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा, इनकी भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना रेखा चित्र। लाल तारा 1938, मील के पत्थर इम्पोर्टेंट है 1957, जंजीर और दीवारें और माटी की मूर्तें 1946, नेट के पाठ्यक्रम में भी है और ये इम्पोर्टेंट है। गेहूँ और गुलाब, ये भी इम्पोर्टेंट है, उनके सभी रेखा चित्र आपको याद रखने हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह की है टूटता तारा 1940, मौलवी साहब, देवी बाबा। आगे विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग, ठीक है, इनका समय देख लेना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है जिंदगी मुस्काई, इनके भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जिंदगी मुस्काई ये इम्पोर्टेंट है। 1953 में माटी हो गई सोना, ये रेखा चित्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दीप जले शंख बजे, ये भी इम्पोर्टेंट है। संस्मरण भूले हुए चेहरे। शिव पूजन सहाय का है वे दिन वे लोग, स्मृति शेष, इनका वे दिन वे लोग याद रखना है। सत्यवती मल्लिक की अमिट रेखा है, ये भी आ सकता है। देवेंद्र सत्यार्थी का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। रेखा है बोल उठी 1949 में, क्या गोरी क्या सावरी, एक युग एक प्रतीक। शांतिप्रिय द्विवेदी की स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966। उपेंद्र नाथ की रेखाएं और चित्र 1955। मंटो मेरा दुश्मन, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959। उर्दू के बेहतरीन संस्मरण 1962 में। विष्णु प्रभाकर की है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, इनका इम्पोर्टेंट है 1990। हम सफ़र मिलते रहे, स्केच और संस्मरण। राहु संस्कृतायन का है, इनका समय देखना 1893 से 1963। 55 की स्मृतियाँ 1955, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1957, मेरे असहयोग के साथी। डॉक्टर नगेंद्र का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चेतना के बिंब 1967। और जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीर जिन्होंने जीना जान 1971। सेठ गोविंदास के स्मृतिकरण 1959। चेहरे जाने पहचाने 1966। माखनलाल चतुर्वेदी की समय के पाँव 1962। रामधारी सिंह दिनकर की लोक देवता नेहरू संस्मरण श्रद्धांजलियाँ 1959। हरिवंश राय बच्चन के नए पुराने झरोखे, ये याद रखना। सत्यजीवन वर्मा का एल्बम 1949। ओकार शरद का लंका महारीजन 1950। कैलाश नाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता 1955। प्रेम नारायण टंडन का रेखाचित्र 1959। इंद्र विद्या वाचस्पति का है मैं इनका ऋणी हूँ 1959। विनोद शंकर व्यास की प्रसाद और उनका समकालीन 1960। संपूर्णानंद की है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार 1962। हरिभाऊ उपाध्याय मेरे हृदय देव 1965। राय कृष्णदास की जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता 1965। महेंद्र भटनागर विकृत रेखाएं धुंधले चित्र 1966। कुंतल गोयल कुछ रेखाएं कुछ चित्र 1967। डॉक्टर हल गुलाल घेरे के भीतर और बाहर 1968। पद्मिनी मेनन की चांद 1969। और लक्ष्मी नारायण सुधांशु व्यक्तित्व की झांकी 1970। अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया 1973 और 81 में। अज्ञे की स्मृति लेखा और परिपूर्णानंद की बीती बातें। कृष्णा शूर्ति की हमस्मत, ये इम्पोर्टेंट है 1977। भारत भूषण अग्रवाल की ली कली की, ये भी इम्पोर्टेंट है। राम कुमार वर्मा संस्मरण के सुमन। विष्णु प्रभाकर की मेरे अग्रज मेरे मित्र। कृष्णनाथ रेणु की वन तुलसी की गंध, ये इम्पोर्टेंट है। भागवत शरण सिंह की रस गगन में गुफा। जय प्रसाद द्विवेदी की मेरा बचपन। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना हिंदी अनुवाद है। कुरंगी बहन देसाई बा मेरी माँ गुजराती में रची। मन्नू बहन गांधी की रचना का हिंदी अनुवाद है। रामायण चौधरी बा और बापू की शीतल छाया 1954 में गुजराती में रचित मनु बहन की गांधी रचना का अनुवाद। अमृता प्रीतम की अतीत की परछाइयाँ 1962 में पंजाबी से हिंदी अनुदित है। मुकुंदलाल श्रीवास्तव की मेरा बचपन नैन तारा सहगल द्वारा अंग्रेजी में रचित प्रिंजन एंड चॉकलेट केक का हिंदी अनुवाद है। रूसी विद्वान डॉक्टर ये.पी. चैलीशेव निराला जीवन और संघर्ष के मूर्तिमान रूप 1983। कुंवर सुरेश सिंह यादव के झरोखे 1980 में 41 व्यक्तियों के संस्मरण का संकलन है। राजेंद्र यादव औरों के बहाने वे देवता नहीं है 2000 में है। प्रतिभा अग्रवाल की सृजन का सुख दुख 1981 में। रामेश्वर शुक्ल अंचल का युग पुरुष 1983। क्षितिज बिंब शिला लिपि 1987।
आगे पद्मा सचदेवा का दीवान खाना, अमराई जम्बू जो कभी शहर था 2003 में। बिंदु अग्रवाल की कुछ यादें कुछ चर्चाएं, यादें और बातें 1998। भीमसेन त्यागी की आदमी से आदमी तक याद रखना। काशीनाथ सिंह की याद होगी ना याद हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 1992 में। अजीत कुमार की निकट मन में 1992। अमृत राय जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। स्नात प्रसाद तिवारी की एक नाव की यात्री। रामदरस मिश्र की इनके याद रखने हैं। स्मृतियों के छंद, पड़ोस की खुशबू, अपने अपने रास्ते, स्मृतियों के छंद याद रखना। शिव सागर मिश्र की है दिनकर एक सहज पुरुष 1981। विद्यानिवास मिश्र की चिड़िया रैन बसेरा, ये इंपॉर्टेंट है 2002। अमरकांत की कुछ यादें कुछ बातें याद रखना। अखिलेश की वह जो यथार्थ था। गोपाल दास की मोहे बिसरत नाही 1987। एक जो चली गई। हरिशंकर परसाई की हम एक उम्र में वाकिफ़ हैं 1989। और रविंद्र कालिया की सजन के सहयात्री, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। गालिब छूटी शराबी, ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना, ठीक है। आगे है विष्णु चंद्र शर्मा की अभिन्न 1996। चुप है यूँ 2005। प्रकाशवती पाल की लाहौर से लखनऊ तक 1994। अम्बा प्रसाद सुमन की मेरे मानस के श्रद्धेय चित्र 1988। विवेकी राय की मेरे सुहृदय श्रद्धेय 2005 की। प्रफुल्ल ओझा की अतीत जीवी। ज्ञानचंद्र जैन की कथा शेष भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 में। कुमुद नागर की वटवृक्ष की छाया में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना 2004 में। रामनाथ अवस्थी याद आते हैं 2000 में। राम कमल राय की स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के छोटे बड़े दायरे 1984। रमाशंकर श्रीवास्तव की सामने के समय के सामने 2004। मनोहर श्याम जोशी की लखनऊ मेरा लखनऊ, ये भी याद रखना है। गिरिराज किशोर का सप्तपर्णी 1994। रविंद्रनाथ त्यागी वसंत के पतझड़ तक, ये भी याद रखना है। विश्वनाथ त्रिपाठी का नंगा तलई का गाँव, ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। विष्णुकांत सासी सुधिया ओस चंदन के वन की। अनंत पथ के यात्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। पथ पर साथ चल रही यादें। दूधनाथ सिंह की लौट आओ धार, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मनमोहन ठाकुर की पप्पू और अंतरंग। राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर। कांति कुमार जैन की लौट कर आना नहीं होगा। कृष्ण बिहारी मिश्र की नेह के नाते अनेक। मधुरेश की याद जो आईना है। रमा दत्त शुक्ल संपादक के संस्मरण। कमलेश्वर अपनी निगाह में। रामजी पांडे परिचय इतना इतिहास यही। कमल किशोर गोनायक की हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्मरण। यशपाल की कुछ संस्मरण। मोहन कुमार दीवान की नेपथ्य नायक। पुरुषोत्तम वेदी की अंतरंग संस्मरण में। जयशंकर प्रसाद 2001 में। जैनेन्द्र की ये और वे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा याद रखना। रामनरेश त्रिपाठी की 30 दिन। मालवीय जी के साथ बथन तारण कौशल जो ना भूल सका जो लिखना पड़ा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्टाज विधा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।